हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम प्रतिशतता की प्रश्नावली 8.2 का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, वो हमको दिया गया है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। तो आप सब जानते हैं, जब हम भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं उस भिन्न को और उसके बाद उसको हल करते हैं। तो पहली भिन्न हमको दी गई है यहाँ पर 1/8। तो 1/8 को हम 100 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100 एकम 100 और बटे में आ जाएगा 8। तो इस तरह से हम 100 में जब 8 का भाग देंगे तो हमें प्रतिशत प्राप्त होगा। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 8 एकम 8, बच गए यहाँ पर हमारे पास में 2 के आगे उतारा 0 तो हो गया 20। 8 दूनी 16, शेष बचा 4, तो 12 सही 4/8। अब देखिए ये प्रतिशत में बदल चुका है यहाँ पर, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि अगर ये जो भिन्न है, अगर ये सरलतम रूप में बदल रही है तो इसको हम सरलतम रूप में बदलेंगे। तो 4 और 8 4 के पहाड़े में आते हैं, तो इनको हम 4 से कट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 12 सही 1/2 प्रतिशत, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। दूसरा है 5/4। तो 5/4 को हम गुणा करेंगे 100 से। तो आपको बताया था कि आप इन दोनों को गुणा भी कर सकते हैं और गुणा करके फिर भाग दे सकते हैं, या अगर ऊपर नीचे वाली संख्या कट रही है तो उसको काट भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 और 100 आपस में कट रहे हैं। 4 से हम 100 को काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, बच गए 2 के आगे उतारा 20 तो हो गए 5, 4 पंजे 20। इस तरह से 25 गुणा 5 हमारे पास में बचा और बटे में है 1। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 25 पंजे 125 प्रतिशत। तो आपको ध्यान आ गया होगा। देखिए ये तो है उचित भिन्न और ये है विषम भिन्न। तो जो उचित भिन्न होती है, आपको बताया था, उसका जो हमारा प्रतिशत होता है वो 100 से कम होता है, जबकि जो विषम भिन्न होती है उसका हमारा प्रतिशत 100 से अधिक होता है। तो ये भी हमने यहाँ पे जांच कर ली कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। अब देखिए ये है 3/40। तो 3/40 को जब हम बदलेंगे तो देखिए क्या होगा, 3/40 और गुणा में इसको करना पड़ेगा हमको 100, क्योंकि बदल रहे हैं प्रतिशत में, तो आ गया गुणा में 100। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी। यहाँ पर जो ऊपर है 3 गुणा 10, उनको गुणा करेंगे तो 3 दहे का 30, बटे में आ जाएगा 4। 30 में 4 का भाग देंगे, 4 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 30 या उससे कम नहीं आ जाए। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, तो 8 तो हो गया ज्यादा। तो 30 में 4 का भाग जाएगा 7 बार, 4 सत्ते 28, बच गए शेष 2। तो 2 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 4। तो इससे प्राप्त हुआ हमें 7 सही 2/4। अब जैसे यहाँ पर 4 और 8 कटा था, ऐसे यहाँ पर 2 और 4 भी कट रहा है 2 के पहाड़े से। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7 सही 1/2 प्रतिशत। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3/40 को प्रतिशत में 7 सही 1/2। अब पहले प्रश्न का अंतिम हमारा सवाल है 2/7। तो देखिए 2/7 गुणा 100। अब ये 7 और 100 आपस में नहीं कटेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और ये 100 संख्या है अपनी भाज्य संख्या। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो नहीं कटेगा। 100 को हमको गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो प्राप्त होगा 200 और बटे में आ जाएगा 7। अब 200 में हम देंगे 7 का भाग, तो होगा 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए, बच गए 6 के आगे उतारा 0 तो हो गया 60। अब 60 में भाग देंगे हम 7 का, तो भाग जाएगा 8 बार, 7 अट्ठे 56, शेष बच गया 4 और हो गया 7।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मौखिक भाग देना नहीं आता है तो आपको बता चुके हैं कि आपको लिख के भाग कर लेना चाहिए रफ के अंदर, और फिर उसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहिए। ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है और ये होता है भाजक। तो इस तरह से इस पहले प्रश्न में हमने दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदला। प्रश्न नंबर 2 में हमको दशमलव भिन्नें दी गई है और इनको बदलना है प्रतिशत में। तो कोई सी भी साधारण भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, सबको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए 0.65 गुणा 100, तो ये बदल जाएगा प्रतिशत में। अब आपको बताया था कि जितने अंकों से पहले दशमलव है, अगर दशमलव हम हटाएंगे तो उसमें उतने ही आपको बटे में शून्य लगाना पड़ेगा। तो 65/100, क्योंकि 2 अंकों से पहले दशमलव है इसलिए बटे में आ गया 100, गुणा में 100 है ही, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और हमें बच गया 65 एकम 65, अर्थात जो 0.65 है उसको हम बदलते हैं प्रतिशत में तो हमें प्राप्त होता है 65%। इसी का बी भाग है 2.1 गुणा 100। अब इसमें 1 दशमलव आपको दिख रहा है, तो हम जब 1 दशमलव हटाते हैं तो बटे में कितना आएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में 10 और गुणा में आ जाएगा यहाँ पर 100। प्रतिशत हट जाएगा, 1 जीरो से कट जाएगी, 1 जीरो यहाँ पर देखिए, और बच गया 21 गुणा 10। तो 21 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 210%। तो बस ध्यान रखना है आपको दशमलव भिन्न को जब हमको बदलना है तो जितने अंकों से पहले दशमलव है उतने आप बटे में 1 के आगे शून्य लगा दीजिए और फिर उसको हल कीजिए। तीसरा इसका है 0.02 गुणा 100% बटे, अब 2 देखिए यहाँ पे 2 है तो इसको हम हटाएंगे, 2 अंकों से पहले है दशमलव, तो बटे में आ जाएगा 100, गुणा में भी है 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी और बच जाएगा 2 गुणा 1, 2 एकम 2, बटे में 1 लिखा हुआ है मतलब 1 का भाग देना है, 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 2 ही प्राप्त होगा। तो 0.02 को हम जब बदलेंगे प्रतिशत में तो हमें प्राप्त होगा 2%। तो इस तरह से ये दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलने वाला सवाल हमारा समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 में हमको ज्ञात कीजिए 250 का 15%। तो आपको ध्यान होगा जब हम का करते हैं तो हमको उस का को हटा के उसके स्थान पे लगाना पड़ता है गुणा का निशान। तो 250 गुणा 15%, जब हटेगा यहाँ पर तो आपको बटे में लगाना पड़ेगा 100। तो 250 गुणा 15/100। अब देखिए अगर ऊपर से नीचे जीरो कट रहा है तो जीरो को काट देंगे हम, 1 जीरो कट गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 15/10। तो हम लिख सकते हैं इसको हम काट कर 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 25 गुणा 3 तो अंश में और हर में प्राप्त हुआ 2। तो 25 तिया 75/2। तो 75/2 इसका मतलब हो गया हमारा कि 75/2 को हम बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। देखिए 2 तिया 6 और यहाँ पर 1 बच गया, तो 2 तिया 6, 1 के आगे उतारा 5 तो हो गया 15। 15 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, तो हो गया 37 सही 1/2। तो इस तरह से 250 का 15% हमें प्राप्त हुआ 37 सही 1/2। अगला है 1 घंटे का 60%। तो 1 घंटा है ये, 1 घंटे का हम निकालेंगे 60%। तो देखिए किस तरह निकलेगा, 1 गुणा 1/100।
अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। तो हो जाएगा 1/100 घंटे। अब ये उत्तर घंटे में, इसको हम बदलेंगे मिनट में, तो हमको गुणा करना पड़ेगा। घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हाँ, 60 मिनट। तो घंटे को जब भी मिनट में बदलना हो तो किससे गुणा करेंगे? 60 से गुणा करेंगे। तो इस 1/100 को हम गुणा कर देंगे 60 से, और जैसे ही ये 60 से गुणा होएगा ये बदल जाएगा मिनट में। अब 1 0 से 1 0 कट गई, यहां पर प्राप्त हो गया 6 एकम 6 और बटे में आ गया 10। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे, काट देंगे इसको हम, ध्यान कीजिए, 3/5, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो इस तरह से ये काटने में प्राप्त हो गया हमें 3/5 मिनट। तो देखिए यहां पर हमने 1 घंटे का 1% निकाला तो हमें प्राप्त हुआ था 1/100 घंटे। उसको हमने बदला तो प्राप्त हुआ 3/5 मिनट, अर्थात 1 घंटे का 1% 3/5 मिनट होता है। अब आप चाहें तो इस मिनट को सेकंड में भी बदल सकते हैं। तो जैसे हमने घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा किया था, ऐसे ही मिनट को सेकंड में बदलने के लिए भी हम 60 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 60 से गुणा कर रहे हैं, 3/5 गुणा 60। अब ये 60 5 से कट जाएगा, ये आप 60 को 3 से गुणा कीजिए तो प्राप्त होगा 180/5। तो 180 में 5 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 36 मिनट 36 सेकंड। तो इस तरह से 1 घंटे का 1%, घंटे में तो ये है 1/100 घंटे, मिनट में निकालेंगे तो 3/5 मिनट, और सेकंड में निकालेंगे तो 36 सेकंड। अगला है कि किलोग्राम का 75%। 1 किलोग्राम का 75% हमको निकालना है। यहाँ पर 1 किलोग्राम का 75%। तो जैसे यहाँ पर हमने घंटे को मिनट में बदला था, यहाँ पर बाद में बदला था, ऐसे किलोग्राम को हम ग्राम में बदल सकते हैं शुरू में ही। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? हाँ, आवाज आई पीछे से? शाबाश, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, अर्थात हमको निकालना है 1000 ग्राम का 75%। तो का की जगह बस हमको ध्यान रखना है कौन सा निशान लगाना है? गुणा का। तो 1000 गुणा 75/100। अब ये हमारा उत्तर किलोग्राम का निकालना था, उत्तर किस में आएगा हमारा? अब ये ग्राम में। तो देखिए कितनी जीरो कट गई, 2 जीरो 100 से और 2 जीरो 1000 की कट गई, तो ऊपर रह गया 10 गुणा 75, अर्थात 75 को किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो प्राप्त हो जाएगा 75 का 750 ग्राम। तो 1 किलोग्राम का 75% अगर हम निकालें तो प्राप्त होता है 750 ग्राम। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है बस कि का को अगर हम हटा रहे हैं तो उसकी जगह निशान लगाएंगे गुणा का, और घंटे को मिनट में बदलना हो या किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो आपको ध्यान रखना है कि किससे हमको गुणा करना है। अगले प्रश्न नंबर 5 में हमको संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है, अर्थात अब तक जो हमको दिया हुआ था वो अब की बार दिया हुआ नहीं है। जैसे इसका 5% 600 है, अर्थात किसका 5% 600 है, तो हम मान लेंगे, माना x का 5% 600 है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे इसको आप, x का 5% 600 है तो x गुणा 5/100 बराबर 600। अब x यहीं पे रहेगा और जो भिन्न गुणा में है वो भिन्न जब दूसरे पक्ष में जाएगी तो विपरीत हो जाएगी, अर्थात उसका प्रतिलोम इनवर्स हो जाएगा। 600 गुणा ऊपर आ जाएगा
100 बटे में आ जाएगा 5। तो ये ध्यान रखना है आपको, कहीं आप जल्दबाजी में ये 0 से 0 नहीं काट दें, क्योंकि यहाँ पर कौन सा निशान है, बराबर का। तो अब देखिए 5 से 100 कट रहा है हमारा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 ऐसे के ऐसे। तो यहाँ पर हो गया 600 गुणा 20। तो इसलिए x बराबर, जब भी हम किसी संख्याओं को गुणा करें जिसमें हमारे पास शून्य आ रहा हो दोनों संख्या में या एक संख्या में, तो पहले उन शून्य या 0 को गिनकर लिख लो आप। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 0 है, तो आप 3 0 पहले ही लगा लो। अब जो अंक बच जाएगा शून्य के अलावा 2 और 6, उनका क्या कर दो आप, गुणा कर दो। तो कितना हो गया, 2 छक्के 12। तो इस तरह से हमको x का मान प्राप्त हुआ 12, अर्थात 12,000 का हम 5% निकालें तो वो कितना प्राप्त होने वाला है, 600। तो ये हमारा उत्तर हो गया कि 12,000 का 5% 600 है। अतः लिख देंगे यहाँ पर 12,000 का 5% 600 है। अगला देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न है कि इसका 12% 1080 है। तो यहां पर हम लिख देंगे माना x का 12% बराबर 1080। अब वही का निशान हटाएंगे तो कौन सा निशान लगेगा, यहाँ पर गुणा का। 12% हटाएंगे तो बटे में क्या लगने वाला है, 100। तो 12/100 और बराबर में हमको किसके दिया हुआ है, 1080 के। तो अब देखिए गुणा में x के साथ में, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, तो जो संख्या गुणा में होगी वो दूसरे पक्ष में कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। अब ये भिन्न वाली संख्या है तो भाग वाली ऊपर और अंश वाली हर में आएगी। तो x बराबर हो जाएगा 1080 गुणा 100 बटे में आ जाएगा 12। अब देखिए, आपको पहाड़े, मैंने कहा था आपको पिछले सेशंस में कि पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है। जिसको जितने ज्यादा पहाड़े याद होंगे उसके लिए ये राशियों की तुलना वाली प्रश्नावली उतनी ही सरल लगेगी उसको। तो देखिए, अब 12 के पहाड़े में ये देखेंगे 108 आता है कि नहीं आता। तो जिसको 12 का पहाड़ा आता है हाथ खड़े करो, शाबाश। तो देखिए, अब 12 का पहाड़ा हम बोलते हैं तो 12 के पहाड़े में 9वें नंबर पे आता है 108। तो देखिए, तो 12 एकम 12, 12 9 108 और ये 0 बच रही है, 0 ऐसे के ऐसे आ जाएगी। तो देखिए क्या बचा अब हमारे पास में, x बराबर 90 गुणा 100, अर्थात 3 0 है। तो पहले हम लगा लेंगे 3 0 और 9 को गुणा करेंगे 1 से। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 9000। तो हम लिख सकते हैं अतः 9000 का 12% कितना है, देखिए कितना दिया था हमको, 1080 है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। वो पूरी की पूरी संख्या जो हमको दी हुई नहीं है, लेकिन उसका कुछ प्रतिशत हमको दिया गया है। अब अगला हमारा डी है भाग इसका, जिसमें हमको दिया गया है कि इसका 70% 14 मिनट है। अर्थात हमको कोई समय निकालना है जो हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसका 70% हमको दिया हुआ है 14 मिनट। तो लिख देंगे हम यहाँ पर वापस, माना x का 70% बराबर 14 मिनट। तो मिनट अभी वहां पर आप मत लिखिए, उसको हम लास्ट में लिख देंगे क्योंकि वो मात्रक है। तो जब का लिखेंगे हम तो का को हटाएंगे, गुणा में आ जाएगा 70/100 बराबर में आएगा 14। अब x का मान ज्ञात करना है और x के साथ में गुणा में कौन है, 70/100। तो ये बन जाएगा इधर जाके 14 के पास में 14 गुणा 100/70। तो देखिए अब कुछ संख्या कट रही है, आपको दिख रही होगी, 0 से 0 कट गया यहाँ पर, ये 14 है और बटे में क्या है 7। तो 7 के पहाड़े में सबको मालूम है 14 आता है, कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14।
तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर x बराबर, ये निशान ध्यान है ना आपको किसका है, इसलिए का। तो जिस पंक्ति में हमारा उत्तर आता है उसमें हम यहाँ पर इसलिए लगा सकते हैं, और लास्ट में जो उत्तर आएगा उसको लिखेंगे हम अतः लगाकर। तो 10 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो 10 दूनी 20। तो इसका की जगह कितना लिखना है हमको, 20। अतः 20 मिनट का 70% कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 20 मिनट का 70% जो हमको दिया हुआ था कितना हो गया, 14 मिनट। तो इस तरह से ये हमारे सवाल पिछले जो सवाल थे उसके विपरीत है, क्योंकि इसमें हमको वो संख्या नहीं दी हुई, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना है, जब एक संख्या को गुणा वाली को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगी। अगले प्रश्न में हमको दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्न में बदलना है, और इनको आप सरलतम रूप में भी बदल सकते हैं। अर्थात अब हमें ये प्रतिशत का निशान हटाना है यहाँ से। तो हम सब जानते हैं कि जब प्रतिशत का निशान लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन जब हम इनको हटाना है तो हमको करना पड़ेगा 100 का भाग। तो देखिए 25% में प्रतिशत यहाँ से हट गया और बटे में आ गया 100। तो देखिए अब इसको हम कैसे बदलेंगे, दशमलव भिन्न में या साधारण भिन्न में। ये दोनों संख्याएं देखिए 25 के पहाड़े में आती है, तो 25 एकम 25, एक बार कटा, और 25 चौके 100। तो इस तरह से ये तो हो गई इसकी साधारण भिन्न 1/4। अगर इसको हमको लिखना है दशमलव भिन्न में तो हम क्या लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं कि 25/100 बटे में 100 आ रहा है, तो इसके 2 अंकों से पहले हमको लगाना है दशमलव, इकाई और दहाई से पहले, तो हो जाएगा 0.25। तो ये तो हो गया हमारा इसका साधारण भिन्न, और ये हो गया इसका दशमलव भिन्न। तो इस तरह से दिए गए प्रतिशत को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं और दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। अब ये एक और उदाहरण है इसका, 150। तो 150 का हमने हटाया प्रतिशत, तो बटे में आ गया 100। तो अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 से 0 आप काट सकते हैं पहले। फिर जो संख्या बच गई उसको आप लिखिए 15/10। अब 15 और 10 देखिए दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, कौन से में, 5 के पहाड़े में। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो कितना प्राप्त हो गया, 3/2। तो ये हो गया हमारा इसका साधारण भिन्न। 150% को अगर केवल भिन्न में बदलना हो तो हम क्या लिखेंगे, 3/2, क्योंकि यहाँ पर 0 से 0 कटा, फिर हमने 5 के पहाड़े से काटा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो बच गया 3/2। अब अगर इसको दशमलव भिन्न में बदलना तो देखिए क्या करेंगे, 15/10 जो लिखा हुआ है इसके बटे में 10 है यहाँ पर, अर्थात 1 0, तो दशमलव भी केवल बाईं तरफ से नहीं दाईं तरफ से एक अंक से पहले लगा देंगे, अर्थात इकाई से पहले लगाएंगे। तो इसकी दशमलव भिन्न हमको प्राप्त हो जाएगी 1.5। तो इस तरह से हम दिए गए प्रतिशतों को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान कीजिए, ये हमको 100 पर ही निकालना होता है प्रतिशत, तो इसलिए हम महिलाओं की संख्या को और पुरुषों की संख्या को 100 में से जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों का प्रतिशत। तो लिख सकते हैं हम बच्चों का प्रतिशत, अर्थात जो कुल प्रतिशत है जो हमने वो माना है 100, और 100 में से महिलाएं हैं 30 और पुरुष हैं 40। तो 100 माइनस महिलाएं प्लस पुरुष, ये हमारा एक तरह से बन गया इसका सूत्र। तो 100 में से घटाएंगे हम -30 प्लस 40, तो 100 में से घटाना पड़ेगा, दोनों का जोड़ प्राप्त हुआ हमें, 30 और 40 का जोड़ कितना प्राप्त हुआ, 70। तो 100 में से 70 घटाइए फटाफट, कितने बचेंगे, वही क्या कहलाएगा, बच्चों का प्रतिशत। तो आपने बिल्कुल सही बताया। तो इस तरह से 30% हमारे पास कौन है, बच्चे। पूरे नगर में
40% पुरुष, 30% महिलाएं और 30% ही क्या है, बच्चे। अब अगला प्रश्न नंबर 8 है, जिसमें हमसे कहा गया है कि किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाता अर्थात जो चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं, वो उनमें से 60% ने मतदान में भाग लिया। तो हम लिख सकते हैं कुल मतदाता हो गए 15,000 और भाग लिया 60% ने। ज्ञात करना है कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो अब बोल रहा है कि क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो हमको उनकी संख्या भी ज्ञात करनी है और प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले 15,000 मतदाता हैं कुल मतदाता हैं हमारे पास 15,000। उनमें से मतदान में भाग लिया अर्थात मतदान किया है 60% ने। मतदान किया बराबर 60% ने। तो पहले हमको इस प्रश्न में ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो हम लिखेंगे इसलिए मतदान में भाग नहीं लेने वालों का प्रतिशत, क्योंकि पहले हमको प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत हम सब जानते हैं 100 पे निकलता है। जैसे हमने यहाँ पर 100 में से घटाया था दोनों को जोड़ करके, ऐसे ही यहाँ पर हम 100 में से जितनों ने मतदान किया है उसको घटा देंगे। तो 100 माइनस 60, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 40। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से मतदान नहीं करने वालों की संख्या आ गई, नहीं प्रतिशत आया हमारे पास में 40%। अब वो बोल रहा है कि क्या आप संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल मतदाता है 15,000, उसमें से प्रतिशत है मतदान नहीं करने वालों का 40%। तो हम संख्या निकाल लेंगे। अतः मतदान नहीं करने वालों की संख्या, यहाँ पर देखिए मतदान नहीं करने वालों की संख्या बराबर हो जाएगा 15,000 का 40%। तो 15,000 का 40%। तो देखिए वापिस आपका पुराना सवाल बन गया, ये का आ गया, मतलब इसकी जगह निशान लगेगा गुणा का। 15,000 गुणा 40 बटे हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो बचेगा 150 गुणा 40। देखिए कितनी जीरो है यहाँ पर, 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो पहले से ही है यहाँ पर। तो 2 जीरो आप पहले से लगा सकते हैं। अब यहाँ बच गया संख्या 15 और यहाँ बच गई 4। तो 15 को 4 से गुणा करेंगे, अर्थात किसी खिलाड़ी ने 15 चौके लगाए तो कितने रन बनाए, 15 चौके 60। तो इस तरह से जो मतदान नहीं करने वाले उनकी संख्या में कितनी प्राप्त हो गई, 6,000। तो ध्यान कीजिए पहले हमने मतदान नहीं करने वालों का निकाला प्रतिशत, फिर उस प्रतिशत को बदल दिया हमने संख्या में। तो संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 6,000। प्रश्न नंबर 9 में देखिए, मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपए बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। अर्थात जो ये 4,000 है ये हमारे 10% दिया हुआ है, किसका, उसके वेतन का। और हमको वेतन उसका कितना है ये ज्ञात करना है, वो हमको मालूम नहीं है। तो हम मान सकते हैं, माना मीता का वेतन बराबर यहाँ पर x रुपए। तो लिख देंगे x रुपए और हमको दिया हुआ है x रुपए का 10% जो उसने बचाया है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमको, x रुपए का 10%। ये 10% है उसकी बचत, और वो बचत है हमको दी गई है कितने रुपए की, 4,000 रुपए की। अर्थात x का 10% बराबर 4,000 रुपए। तो हम इसको बदलेंगे वापस, देखिए x, अब रुपए यहां से हट जाएगा, इधर से भी हट जाएगा,
क्योंकि अभी हमको निकालना है x रुपए का 10%। तो x रुपए का जब का निशान हटाएंगे तो कौन सा निशान आएगा, गुणा का आएगा। 10 बटे में आ जाएगा 100 और यहां पर आ जाएगा 4000। इधर आ जाएगा x 4000 गुणा ये जो 100 है यहां पर बटे में, ये चल जाएगा ऊपर गुणा में, तो हो जाएगा 4000 गुणा 100 बटे में आ जाएगा 10। क्योंकि आपको ध्यान है जो भिन्न यहाँ पर एक पक्ष में गुणा में है वो दूसरे पक्ष में जाएगी, कहाँ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अर्थात इसका प्रतिलोम हमको लिखना है। जब हम इसको इधर लिखेंगे 10 बटा 100 को लिखेंगे 100 बटा 10। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गई। अब हमको यहाँ बच गया 4000 गुणा 10। तो 4000 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4 के आगे लगा देंगे 40, तो जिससे हमें प्राप्त हो गया कितना, x बराबर 40,000। और x हमने क्या माना था यहाँ पर, मीता का वेतन। तो लिख देंगे अतः मीता का वेतन बराबर 40,000 और रुपए, ये रुपए लिखना बहुत आवश्यक है क्योंकि मात्रक है, इकाई है हमारे वेतन की। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे दिया हुआ है 4000 रुपए बचाती है और ये दिया हुआ है साफ साफ कि यह है उसके वेतन का, अर्थात जो बचत है यह उसके वेतन की कितनी है, 10%। तो इसलिए हमने जो वेतन माना वो x और उसका 10% बराबर में क्या लिखा, 4000 रुपए। फिर हमारा वही पुराना तरीका हल किया और लास्ट में जो मानना है उसको करके लिखना है अतः। तो इस तरह से आज हमने प्रश्नमाला 8.2 के सवाल हल किए। आपको इसी तरह के अन्य सवाल भी हल करने चाहिए। बस आप क्या करिए, इनमें संख्याएं बदल दीजिए और इस तरह से आपका एक नया सवाल तैयार हो जाएगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।